तो कलयुग कहता है सरकार एक गुण आपने देख लिया तो मुझे एक स्थान दे दो, मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूं। तो अब देखो परीक्षित कलयुग को 4 स्थान दे रहे हैं। सावधान सभी लोग सुन लो, क्योंकि आप भारत छोड़ करके कनाडा में निवास करते हो। ये हमें बोध होना चाहिए कलयुग किन किन स्थानों पर रहता है। तो परीक्षित ने सारंगे सारभुक, भैया तेरे अंदर गुण तो बहुत सुंदर एक है, तो मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। बोले अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानान कले ददौ धूर्तम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। परीक्षित बोले धूर्तम, जहां धूर्त कीड़ा होती है जुए में तुम्हारा निवास है। ध्यान देना, ये जो जुआ खेला जाता है ना, नहले पे दहला चलता है, जहां जुआ खेला जाता है, जुए को संस्कृत में धूर्त कीड़ा कहते हैं। धूर्त कीड़ा का मतलब ही धूर्तों का खेल। शरीफ लोग, अच्छे लोग ये खेल नहीं खेलते। बोलो जय श्री कृष्ण। धूर्तम, जुए में तुम्हारा निवास है। भगवान ने परीक्षित कलयुग को एक स्थान दे दिया। कलयुग ने सिर खुजलाया, आपने एक स्थान दिया? बोले हाँ। बोले धूर्तम पानम, आज से तेरा निवास मदिरा में भी है, शराब की बोतल में। और जो बोतल खोलते हैं शराब पीते हैं, शराब के साथ मदिरा में संसार के सारे अवगुण रहते हैं। ध्यान देना, ये ध्यान रखना। अब व्यक्ति के पास जब ज्यादा धन आता है और यदि गुरु की कृपा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति के धन का विनियोग 15 अनर्थों में होता है। ध्यान देना, सावधान। फिर वो पीने लगता है, और जहां पीने लगा और फिर संसार के सारे अवगुण आने लगते हैं। नहीं 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 जी, मैं तो थोड़ी पीता हूं, किसी को बोलता नहीं, चुपचाप दुपट्टा तान के सो जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये सुनिए, भागवत का में लिखा है, परीक्षित पांडवों के जो पौत्र थे, धूर्तम पानम, मदिरा में तुम्हारा निवास है। धूर्तम पानम स्त्रिया सूना, जहां पर गाली होती है, गालियों में, झगड़े में, मार काट जहां होती है, उसमें तुम्हारा निवास है। कभी किसी को गाली ना दो, झगड़ा मत करो। लेकिन जब संस्कृति का बात आ जाए, संस्कृति रक्षा के लिए, तो धर्मो रक्षति रक्षिता, अहिंसा परमो धर्म, ये केवल मुझे अधूरा मंत्र पढ़ाया गया। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी हमारे लिए धर्म है। गांधी जी ने हमें अधूरा सिखाया है भारतीयों को। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए हमें बरगलाया गया, धर्म हिंसा तथैव च। हमारा कोई सिर फोड़ रहा हो तो क्या मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता? ये है धूर्तम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। सूना यानी हिंसा, और व्यभिचार में भी तुम्हारा निवास है। जहां व्यभिचार होता है, बोलो जय श्री कृष्ण, व्यभिचार में भी तुम्हारा निवास है। आप लोगों के बात समझ में आ रही है? किन किन के आ रही समझ में? सबके आ रही ना? देखो जी, ये मनोभंजन वाली कथा है, मनोरंजन वाली नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्ण जो नहीं बोलेगा उस पर भगवान की कृपा कैसे होगी? अभी तुम्हें देखो, ये 7 दिन जय श्री कृष्ण बोलना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और हम इसलिए और बुलाते हैं ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी जो है ना, ये आ जाती है।
ये कुंभकर्ण की पत्नी को नाम जानते हो क्या है? श्रीमती निद्रा देवी। हाँ, जब ये पति मर गया ना, अब जिसका पति मर जाता है तो उसका घर में मन तो लगता नहीं है, क्या करे? तो कुंभकर्ण की पत्नी रह गई अकेली, क्या करे? तो जो लोग निठल्ले होते हैं ना, जब नई उम्र रहती है लोग कथा में नहीं आते हैं, और जब पूरा पुष्प कुमला जाता है, इत्र निकल जाता है, तब बोले अब क्या करें, घर में मन नहीं लगता है, चलो कथा में बैठते हैं। हाँ, तो कुंभकर्ण की पत्नी का घर में मन नहीं लग रहा था, उसने सोचा चलो कहीं ना कहीं चलो भागवत कथा ही में चल करके बैठे। अब वो क्या करती है, जो मन से कथा सुनता है उसी के सिर पे आके बैठ जाती है। हाँ, ये निद्रा देवी है ना। इसलिए हमें आप लोगों का बहुत ध्यान रहता है, इसलिए हम बीच में जय श्री कृष्ण बुलवा देते हैं। जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो थोड़ा करंट लगेगा तो नींद खुल जाएगी। तो इसलिए जय श्री कृष्ण बोलने में कंजूसी ना करना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। तो अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानान कले ददौ धूर्तम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। ये 4 स्थान कलयुग को दे दिए परीक्षित ने। कलयुग बोला हाथ जोड़ के, सरकार जैसी हमारी आपने सकल सूरत देखी वैसे ही आपने मुझे 4 स्थान दे दिए, कम से कम घर में कोई एक रूम तो अच्छा होना ही चाहिए। सरकार एक रूम अच्छा दे दो, एक गुण हमारे अंदर है तो उसको ड्राइंग रूम बना लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आने जाने वालों के लिए एक तो कमरा अच्छा होना ही चाहिए। तो कलयुग बड़ा चालाक था, ध्यान देना। परीक्षित बोले तो फिर बता तुझे कौन सा कमरा चाहिए? बोले सरकार मुझे ये 5वां स्थान स्वर्ण मिल जाता, सोने में हमारा निवास हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। परीक्षित रीझे हुए थे, कलयुग को 5वां स्थान दे दिया, जा तेरा सोने में निवास है। अब देखो भागवत में ही लिखा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में भगवान ने विभूति योग नाम के अध्याय में गीता में भी कहा धातुओं में स्वर्ण मैं हूँ, सोना मैं हूँ। और भागवत में ही लिखा है सोने में कलयुग का निवास है। बड़ी तार्किक बात है। अब किसका निवास माने किसका ना माने? तो कहा कि जो पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, स्वर्ण माने होता संपूर्ण धन वैभव खजाना, जो हमारी पसीने की मेहनत की कमाई है उसमें हमारे गोविंद का, कन्हैया का निवास है। जो किसी को लूट करके, खसूट करके, खून चूस करके जो धन इकट्ठा किया जाता है उसमें कलयुग का निवास होता है। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से कमाया हुआ धन 10-12 वर्ष तक टिकता है, उसके बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।